गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, इधर से कुछ दिनों से हम आपके बीच वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कारण ये था कि रक्षाबंधन के बाद मैं गांव आ गया था, अपने गांव आ गया था, जिसके कारण आप लोग के बीच वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और गांव में प्रॉब्लम ये था कि बोर्ड जो है, जिस साइज का हमको बोर्ड चाहिए 8x4 का, वो बोर्ड उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण मैं आपके बीच वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो किसी तरह जुगाड़ करके ये एक छोटा सा बोर्ड उपलब्ध किया हूँ। सोचा कि चलो, बहुत छात्र जो है चिंता में था कि पता नहीं सर को क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं सर अपलोड कर रहे हैं। और बहुत बच्चों को शंका भी हो गया कहीं सर को कुछ हो तो नहीं गया। और कोरोना का दौर है और शक होना स्वाभाविक है। चलिए, कुछ नहीं, हम स्वस्थ हैं ऊपर वाले की कृपा से। चलिए, इसी छोटे बोर्ड पर हम आप लोग के बीच कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कोशिश रहेगा मेरा कि सभी चीज़ साफ सुथरा आपको दिखाई दे। और चलिए, पिछले लेक्चर में हम आपको जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट शायद खत्म कर चुके थे, याद होगा आपको। तो जिसमें कि हम चारों निष्कर्षण डील कर चुके हैं। चलिए, आज हम नया चैप्टर लेके आपके बीच आ रहे हैं। वो है आपका पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, पी ब्लॉक एलिमेंट जानने से पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पहले से ही पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 पी ब्लॉक एलिमेंट, और 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मेरा जो चैप्टर है चैप्टर 6 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। छोटा बोर्ड है, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम छोटा छोटा लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, जो आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, तो पी ब्लॉक में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद हेलोजन फैमिली, और सबसे अंत में पढ़ना है इनर्ट गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5th ए, नाना, पापा, अंशु, सब, बीमा। अब जानते ही हैं, तो कहने का मतलब सबसे पहला जो हम इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5th ए। 5th ए के तत्व कौन सा फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5th ए, नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली का सदस्य आप जान ही रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और जिसको कि याद करने का जो तरीका आपको बतलाया है, नाना, पापा, अंशु, सब, बीमा। पता है ना आपको? तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका है। अब रही बात कि हम इसका एक डाटा चार्ट देते हैं आपको कि इस ग्रुप में कौन कौन सा तत्व, इनके कौन कौन से मुख्य सदस्य हैं। तो चलिए, हम चलते हैं आगे।
और इसके जो मुख्य सदस्य हैं उसके बारे में जरा देखते हैं। चलिए, नाइट्रोजन फैमिली का जो मुख्य सदस्य है कौन कौन सा है, इसका मुख्य मेंबर, और ग्रुप 5A का तत्व है 5A इसीलिए क्योंकि जितने भी तत्व हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इन सभी ग्रुप को किस ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 5A। क्लियर? चलिए, कौन कौन सा इसका मुख्य सदस्य है। सबसे पहला एलिमेंट, थोड़ा दिक्कत भी होगा आपको, लेकिन बोर्ड थोड़ा छोटा है, लिखने में थोड़ा ये है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। हम आपको इसमें ही सारा चीज़ आपको अप टू डेट बता दूंगा, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A में सबसे पहला है एलिमेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या ग्रुप 5A के तत्व का डाटा आपको दे रहे हैं, कौन कौन सा है। पहला दिए हैं एलिमेंट्स मीन्स तत्व, दूसरा एटॉमिक नंबर मीन्स क्या, परमाणु संख्या, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर? अब रही बात, सबसे जो पहला मेंबर है वह है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, दूसरा है आपका फॉस्फोरस, तीसरा है आपका आर्सेनिक, चौथा है आपका एंटीमनी, नाना पापा अंशु सब, और पांचवा है बिस्मथ। तो कौन कौन सा सदस्य है मुख्य सदस्य, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का सिंबल N, फॉस्फोरस P, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB और बिस्मथ BI। ठीक है, एटॉमिक नंबर है आपका 7, 15, 33, 51 और 51 के बाद होगा 80। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी ग्रुप 5A का जो मुख्य सदस्य मेन मेंबर, वो मेंबर। और याद रखने का तरीका तो आप जानते हैं, N फॉर नाना, P फॉर पापा, AS फॉर अंशु, SB फॉर सब, BI फॉर बीमा। नाना पापा अंशु सब बीमा। क्लियर?
अब रही बात की ये एलिमेंट्स का नाम था, ये एटॉमिक नंबर। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखें तो हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ हम लिखेंगे हीलियम, टू पी 5 2 2 4 3। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हीलियम है इनर्ट गैस है। इसके बाद नीचे चलते हैं, नियॉन 3s2 3p3। नीचे चलते हैं, आर्गन 4s2 4p3। नीचे चलते हैं, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन 5s2 5p3। नीचे चलते हैं, जेनॉन 6s2 6p3। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन। आप 1s2 2s2 से भी शुरू से भी लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 2 2 4 4 3 7, यहाँ है 10 10 2 12 3 15। क्लियर? तो इस तरह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे। ये था मेरा ग्रुप 50 के तत्व का डाटा। ये तत्व था ग्रुप 50 के तत्व, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में अगर आप गौर कीजिएगा तो बाह्यतम कक्षा में हर एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आप यहाँ देखिए 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3, यानी ऊपर से नीचे जितना भी तत्व है इस ग्रुप का, जितना भी सदस्य है, सभी के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो कहने का मतलब हुआ, इसीलिए इन सभी तत्वों को हम किस ग्रुप में रखे हैं? 50 में रखे। तो कहने का मतलब हुआ, ये आपका था एलिमेंट्स, ये था आपका एटॉमिक नंबर, और ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब रही बात, अगर आप इन सभी तत्वों को गौर से देखिए तो आप देखिएगा कि सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है। NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3। इसका मतलब कि जितना भी इस ग्रुप का सदस्य है, सभी का आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3। अब गौर कीजिएगा, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन सभी तत्वों का जितना भी तत्व है, इन सभी तत्वों का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP3, जहां की N जो है वो है कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कहने का मतलब हुआ कि आप देखिए 2 3 5, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके कारण इन सभी तत्व को हम किस ग्रुप में रखे हैं? ग्रुप 5A में रखे, ग्रुप 5A में। क्योंकि आपका जितना भी सारा तत्व है, सबके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण इन सभी तत्वों को हम ग्रुप 5A में रखें, और अंतिम इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में प्रवेश करने के कारण इन सभी तत्वों को हम p ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है।
तो आप जरा सा लिख लें अपने कॉपी में, मैं लिखाते जा रहा हूं, आप राइट डाउन कीजिए। इन सभी तत्वों का, आप लिखते जाइए। तो जरा सा आप लिख लें थोड़ा, 2 लाइन। इन सभी तत्वों का, लिख दें क्या? इन सभी तत्वों का इन सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। क्या लिखे? कि इन सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, जहां N बाह्यतम कक्षा की संख्या, बाह्यतम जहां m बाह्यतम कक्षा की संख्या है, बाह्यतम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के, इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के ग्रुप 5A में रखा गया। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इन सभी तत्वों को ग्रुप 5A में रखा गया है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन्स क्रमशः अंतिम इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में प्रवेश करने के कारण
इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जो चीज मैंने आपको समझाया उसी को आपको भाषा में लिखा दिया कि इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होता है, जहां N बाह्यतम कक्षा की संख्या है। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के ग्रुप में रखा गया है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन्स क्रमशः पी ऑर्बिटल में प्रवेश करने के कारण इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। क्लियर? चलिए इंग्लिश में भी लिख लें आप, बता लीजिए जरा। चलिए मिटाते हैं। चलिए इसी चीज को आप इंग्लिश में भी लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration elements are the general electronic configuration of these elements are NS2Np3 where N is the number of outermost orbit. Clear? Due to presence of of 5 electrons in the outermost orbit, all these elements are placed in group 50 of periodic table.
लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली pure orbital. क्लियर? तो आपको क्या लिखा है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर N(s)2 Np3 where N is the number of outermost orbit. बाह्यतम कक्षा की संख्या है. Due to presence of 5 electrons in the outermost orbit, all these elements are placed in group 50 of the periodic table. Last electrons are progressively मतलब हुआ क्रमशः filled in p orbital. Therefore, all these elements are also known as p block. चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसीलिए इन सभी तत्वों को p ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं. क्लियर? चलिए आज की मुलाकात यहीं तक. पता नहीं छोटा बोर्ड पर आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन चिंता नहीं करना हो, दिक्कत भी है तो आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. छोटा सा ही बोर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब देखिए हम आपको क्लियर रूप से सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से आप बने रहिए. हम आप डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और ऊपर वाले की दया से शंकर सर स्वस्थ है, आपको चिंता नहीं करना. ठीक है? चलिए आज की मुलाकात यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट